आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियोस देखकर पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें आपको एक पैरेललोग्राम दी हुई है HOPE और उसमें हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे EHP जो एंगल है वो 40 डिग्री का दिया हुआ है। PO और X मैंने ये पॉइंट एक अज्यूम किया है, ये X नहीं दे रखा है, ये X मैंने मान लिया है यहाँ पर। तो POX एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ है और हमें XYZ एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ Z को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि Z जो है 40 के साथ भी जो है ज्वाइंट है और इधर इसका 70 से भी लिंक है। कैसे करेंगे आप देखिए, हम लिख सकते हैं कि EH जो है वो पैरेलल है PO के, क्योंकि ये जो है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप लिखेंगे बिकॉज HOPE इज अ पैरेललोग्राम। इन क्वेश्चंस में आप जो भी यूज़ करें उसका रीज़न ज़रूर दें कि हमने EHPO के पैरेलल बताई है। वो क्यों बताई है? क्योंकि HOPE है जो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स एक दूसरे की पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये कंडीशंस हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ से मैंने कहा कि EH, अब मैं थोड़ा सा रफ में आपको EH लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लो मैंने ये EH लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके साथ ही मैंने ये PO लाइन ड्रॉ कर ली है। बाकी लाइन्स अभी मैंने ड्रॉ नहीं की हैं। ये आपका इधर E पॉइंट है, ये H है, ये P है एंड ये O है। फिर मैं कह रही हूँ कि X इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, H पॉइंट से कोई एक लाइन कट कर रही है, ये मान लो X है और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। ठीक है, इन लाइंस को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है, इफ दो पैरेलल लाइन है हमारे पास और उसको कोई एक लाइन कट कर रही है, तो इसमें जो ये वाला एंगल आपका होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे। तो आप देखिए हम क्या लिखेंगे, एंगल EHO वो किसके इक्वल होगा, एंगल POX के। ठीक है, अब POX एंगल हमें 70 डिग्री दे रखा है और EHO एंगल जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है, EHP एंड PHO। दो एंगल EHO जो है ये आपका ये पूरा एंगल है। इस पूरे एंगल में आपको दो एंगल दे रखे हैं, EHP एंड PHO। यहाँ मैं लिख देती हूँ EHP प्लस एंगल PHO। EHO इन दो एंगल से मिलकर बना है और POX की वैल्यू मैंने 70 डिग्री यहाँ पुट कर दी है। यहाँ पे आप रीज़न डालेंगे कि ये हमने किसके इक्वल, क्यों इक्वल कहा है। यहाँ आप लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये हमारे। ठीक है, यहाँ आप रीज़न डाल दें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कब होते हैं, जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब आप देखिए, इस लाइन पे भी नीचे वाला है एंगल और इस लाइन पे भी नीचे वाला है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे 1 और 2। और इस लाइन पे अगर यहाँ है ऊपर वाला, तो इस लाइन पे भी ऊपर वाला आपका एंगल होना चाहिए। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। अब आपने क्या करना है, अब आप देखिए EHP ये एंगल हमें कितने का दे रखा है, 40 डिग्री का, और PHO एंगल को ये Z दिखा रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 70 डिग्री हमारा आ गया। अब Z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री, 40 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो Z आपका कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया यहाँ पर। अब हम X और Y की वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं।
अब हम देखिए जेड की जगह मैंने यहाँ 30 डिग्री डाल दिया है और यहाँ लिख भी लिया है जेड जो है 30 डिग्री है। अब हमारा पूरा जो एंगल है EHO ये मेरा 70 डिग्री हो गया है अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ तो, ठीक है। ये 40 का ये 30 और दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे निकालना है एक्स एंड वाई। तो अब आप देखिए वाई के लिए हम क्या करेंगे, वाई के लिए हम यूज़ करेंगे कि HO जो है वो पैरेलल है EP के, क्योंकि HOPE इज अ पैरेललोग्राम। HOP भी क्या है हमारी एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल लाइंस हो, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारी, मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। मान लो ये आपके EP है एंड दिस इज HO, ठीक है। अब एक लाइन इसको कट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल है मेरा ये 40 डिग्री और ये मेरा है यहाँ Y, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी ये वाली कंडीशंस बन रही हैं, ये अपोजिट हैं। ये एंगल Y जो है इस वाली लाइन के Y इस साइड पर है और इसी लाइन के अपोजिट में 40 डिग्री है। ये दोनों एक ही लाइन के अपोजिट साइड हैं, ठीक है। तो इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी यूज़ करके कि HO पैरेलल है EP के और एक ट्रांसवर्सल एंड आपको ये लिखना पड़ेगा, तभी आप ये अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एंड ए ट्रांसवर्सल HP कट्स देम, ठीक है। इन दोनों लाइंस को एक लाइन HP जो है वो कट कर रही है, तो एंगल Y जो होगा वो 40 डिग्री का होगा। क्यों होगा, आप यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें निकालना है X। अब आप X देखिए कैसे निकालेंगे, मुझे ये पूरा एंगल पता है 70 डिग्री का है और पैरेललोग्राम में जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब आप लिखेंगे एंगल X प्लस इसको पूरा नाम डाल दें EHO इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीज़न आप डालेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के और उनका सम क्या होता है 180 होता है। अब एक्स में को निकालना है और आपका EHO ये टोटल एंगल कितने का बन रहा है 70 डिग्री का बन रहा है, तो ये आपका 180 हो गया। एंगल एक्स की वैल्यू आप निकाल देंगे 180 माइनस 70 डिग्री, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक पैरेललोग्राम दे रखी है GUNS। आपकी बार इसमें आपको साइड्स दे रखी हैं। GU साइड है 3y माइनस 1 के बराबर, UN की लेंथ आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, SN आपको दे रखा है 26 सेंटीमीटर और SG आपको दे रखा है 3x सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या लिखेंगे देखिए, क्योंकि GUNS इज अ पैरेललोग्राम, GUNS एक पैरेललोग्राम है और इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो आप लिखिए GUNS इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि साइड्स पे इस बार क्वेश्चन है तो हमने साइड्स वाली प्रॉपर्टी ही उठा ली है इसकी। तो अपोजिट साइड इसमें क्या होगी GU बराबर होगा SN की। तो आप यहाँ लिखेंगे GU किसके बराबर होगा SN के। तो पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं। GU की वैल्यू क्या है यहाँ 3y माइनस 1 और SN आपको कितना दे रखा है 26। यहाँ से देखिए 3y 26 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3y आपका कितना आ गया 27। यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल देंगे 27/3, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9 आ गई। इसी तरह अब हम दूसरी साइड ले लेते हैं
UN किसके बराबर होगा, SG के, UN SG के बराबर होगा, अपोजिट साइड है। तो UN की वैल्यू है आपकी 18 और SG की है 3x, ठीक है। इसको आप उल्टा भी करके लिख सकते हैं ऐसे, 3x जो है वो 18 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 18/3, 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में। अब आप इसे कट कर दें तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दे रखी है RUNS, और इसमें डायगोनल्स पे जो है काम है। देखिए डायगोनल्स जो है वो O पॉइंट पर कट हो रही हैं, और यहाँ RO जो है वो आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ON x+y है, SO 20 सेंटीमीटर है, एंड OU आपका y+7 सेंटीमीटर है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए डायगोनल्स, क्योंकि अब इसने जो है OR OS इस तरह जो है हमें लेंथ दी है, तो हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम की ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स OR ON के बराबर होगा और OS OU के बराबर होगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RN एंड SU, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो आपका OR जो है वो किसके इक्वल होगा, ON के। यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, और OU जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, OS के। इस तरह जो है हम अब इसको करेंगे। अब आप देखिए OR की वैल्यू कितनी है, 16, एंड ON आपका है x+y, ठीक है। यहाँ से जो है आप इसे ऐसे लिख लीजिए x+y = 16, ठीक है। पहले ये वाला देख लेते हैं। OU जो है आपका कितना है, y+7, और OS आपका है 20। यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। तो देखिए y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 13। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, इसको आप 1 मार्क कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे पुट y फ्रॉम 1, कि y की वैल्यू जो है हमने 1 से पुट करनी है। तो y हमारा कितना निकला है, 13, तो y आप यहाँ 13 रख देंगे = 16। x आपका आ जाएगा 16 - 13, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। 9th क्वेश्चन में आपको इस तरह की एक फिगर दे रखी है, जिसमें आप देखिए हमें 2 पैरेललोग्राम दे रखी हैं। पहले मैं फर्स्ट वाली पैरेललोग्राम पर डार्क कर रही हूँ, RISU। एक आपकी ये पैरेललोग्राम है जो मैंने अभी डार्क की है, और एक आपकी पैरेललोग्राम है ECLU। ये आपकी एक पैरेललोग्राम है, एक ये वाली पैरेललोग्राम है, एक ये वाली पैरेललोग्राम है। कुछ एंगल्स इसने दे रखे हैं, ये वाला एंगल इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ आपको एंगल दे रखा है 120 डिग्री, ये 70 डिग्री दे रखा है, और हमें इस एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले हम उठा लेते हैं RISK, क्योंकि इसमें हमें 120 डिग्री एंगल दे रखा है, तो हम पहले इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम RISK, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप लिखेंगे एंगल, इस एंगल के लिए आप क्या लिखेंगे, SKR एंगल किसके इक्वल होगा, SIR के। और इसका आप रीज़न देंगे कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद आप देखिए SKR हमें कितने का दे रखा है, 120 डिग्री,
और ये हमें निकालना था, इसको आप ऐसे कैसे लिख लेंगे SIR। तो यहाँ से आपका SIR जो है वो कितने का आ गया, 120 डिग्री आ गया। अब ये 120 डिग्री मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस पर SIR पर मैंने यहाँ 120 डिग्री डाल दिया है। अब हम चलते हैं दूसरी वाली पैरेललोग्राम में। अब आप देखिए, अब हम दूसरी पैरेललोग्राम में चल रहे हैं EUCL। इसमें हम 70 डिग्री को यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम EUCL। इसमें EC जो है वो पैरेलल है किसके, UL की। ठीक है, देखिए EC और ये आपकी UL होगी, ये दो लाइन है, मान लो ये EC है और ये आपकी UL है, ये दो हैं लाइन। एक CL इसको कट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये इस एंगल के इक्वल होगा। ये 70 है तो ये भी आपका क्या होगा, 70 डिग्री होगा। इट मीन्स ये एंगल अगर 70 है, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। मान लो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, एक लाइन इसको कट कर रही है, तो इस लाइन पे जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। ये हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिखिए इसमें EC जो है वो पैरेलल है UL के, एंड ए ट्रांसवर्सल बोलते हैं, आपकी कोई लाइन है, मीन्स ए ट्रांसवर्सल CL कट्स देम। एक ट्रांसवर्सल जो है, एक लाइन CL जो है वो उसे काटती है। तो एंगल ULC किसके इक्वल होगा, आपका ये वाले एंगल के ECI के। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं एंगल ECI जो है वो किसके इक्वल होगा, ECI एंगल किसके इक्वल होगा, ULC के, इस 70 डिग्री के इक्वल होगा। तो L पॉइंट को हम सेंटर में लेंगे, ULC के इक्वल होगा। तो एंगल ECI जो है वो आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप रीज़न डाल देंगे इसका कि ये हमारे क्यों इक्वल हुए, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आप देखिए, यहाँ मैं इसको अब 70 डिग्री डाल रही हूँ इस फिगर में, मुझे यहाँ आना है इस x के लिए। तो आप देखिए अब हम आगे कैसे, अब हमने ये 120 डिग्री निकाल लिया था। अब आप देखिए ये 70 डिग्री आ गया है, तो ये वाला एंगल मैं इजीली निकाल सकती हूँ। मुझे OIC इस ट्रायंगल के अंदर जाना है। तो यहाँ ये अगर ये 120 है तो ये आपका कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल OIC प्लस OIR, ये दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री का सम बनाएंगे। OIC मीन्स ये वाला एंगल, OIR मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल OIC तो मुझे फाइंड आउट करना है, आप इसको ऐसे कैसे लिख लें। और OIR की वैल्यू है हमारी 120 डिग्री और यहाँ से ये 180, तो एंगल OIC आपका कितने का आ जाएगा, 180 माइनस 120, तो ये आपका एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री का आ गया है, तो मैं ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में मीन्स OIC अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ तो मैं ये वाला एंगल इजीली निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब हम ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, इन ट्रायंगल OIC। ठीक है, इसमें आप नाम लिख देंगे तीनों एंगल्स के, OIC प्लस, अब OIC ये वाला एंगल लिखा है तो इस एंगल के लिए इस पॉइंट को बीच में लेंगे, ICO प्लस, अब ये वाला एंगल लिखना है तो O पॉइंट को आप बीच में लेंगे, COI। इन तीनों का सम हमारा कितना होगा, 180 होगा। अब OIC आपका कितना है, 60 डिग्री का है, ICO आपका कितना है, 70 डिग्री का है, और ये मुझे निकालना है COI मुझे निकालना है। तो इसको मैं ऐसे कैसे रखेंगे, ये दोनों आपके मिलके कितने हो जाएंगे,
ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री प्लस एंगल COI इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल COI आपका आ जाएगा 180 माइनस 130, कितने का? 50 डिग्री का आपका ये वाला एंगल बन गया है। आपका जो ये फिगर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिगर में आपका ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का है। अब आप देखिए ये दोनों एंगल 50 डिग्री और x मीन्स IOC और एंगल EOS मीन्स x, ये दोनों इक्वल होंगे। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अगर दो लाइन ऐसे कट कर रही हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इनको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हम लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट वाली प्रॉपर्टी, तो आप लिखेंगे एंगल IOC किसके इक्वल होगा? एंगल x के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो IOC तो मैंने अभी निकाल लिया है, या COI कहें या IOC कहें, O पॉइंट बीच में है, ये मेरा 50 डिग्री आ गया है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। किसी में लीनियर पेयर वाले, किसी में अल्टरनेट एंगल्स, किसी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और आज और एक प्रॉपर्टी यूज़ की है वर्टिकल अपोजिट। तो इस तरह जो हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक एक नई प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप इन प्रॉपर्टीज़ को पहले थोड़ा सा समझ लें, फिर आप एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न होंगी तो तब आपको एंगल्स निकालना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आज इस वीडियो में यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।